तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर से खबर है, जहां पर पावटा कस्बे में बाइक सवार बदमाशों ने उत्पात मचाते हुए 3 स्थानों पर अलग अलग मारपीट को अंजाम दिया है। मौके से ये फरार हो गए। इसके चलते आपको बता दें कि राह चलते लोगों के साथ इन्होंने मारपीट की और इससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। जानकारी के मुताबिक कस्बे के मुख्य बाजार में गणेश मंदिर के पास राह चलते युवक से मारपीट की गई। उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसके बाद एक महिला के साथ भी मारपीट कर पंचायत समिति पावटा के पास हनुमान मंदिर पर परीक्षा देकर आ रहे युवक के साथ बाइक सवारों ने मारपीट की है। जानकारी के अनुसार बाइक पर सवार 3 युवक, जिनमें चालक ने हेलमेट पहन रखा था, कस्बे से गुजरते हुए तेज स्पीड बाइक पर 3 स्थानों पर इन्होंने अलग अलग मारपीट की घटनाओं को अंजाम दिया है। पीड़ितों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई, विरोध जताया गया। पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर बाइक सवारों की तलाश शुरू कर दी है। कुछ जगहों से सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। रात को करीब 8:30 बजे के लगभग एक बाइक पर 3 जने थे जो यहाँ पे काफ़ी उपद्रव करके गए हैं। एक महिला को मारा जिससे वो घायल हो गई और एक मेरे को पे चोट मारी और 2 जनों को आगे भी किया है इन्होंने। और इसी बीच दौसा से बड़ी खबर, जहां 2 पक्षों में आपस में खूनी संघर्ष हुआ। जमीन विवाद को लेकर के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के 16 लोग घायल हुए हैं। इन घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। कुशलपुरा गांव का ये पूरा मामला है। दोनों पक्षों के 16 लोग घायल हुए हैं और दोनों पक्षों की ओर से अलग अलग केस दर्ज करवाए गए हैं एक दूसरे पर। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक जमीन को लेकर के विवाद हुआ था। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर जयपुर सीकर हाईवे पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया है। हरमाड़ा इलाके में यह जाम लगने की जानकारी सामने आ रही है। ट्रैफिक पुलिस लगातार कवायद कर रही है जाम को खुलवाने की। ये लंबा ट्रैफिक जाम है। जानकारी के अनुसार खाटू श्याम जी के लक्खी मेले की पदयात्राओं के चलते और 3rd ग्रेड परीक्षा की वजह से जाम लगा है। जो 3rd ग्रेड परीक्षा के अभ्यर्थी हैं वे भी काफी तादाद में अपने अपने सेंटर्स पहुंचने की जद्दोजहद में दिखाई दिए हैं। तो दूसरी तरफ लक्खी मेले की पदयात्राओं का दौर लगातार जारी है। इसके चलते वाहनों की लंबी कतार हरमाड़ा के इलाके में देखी जा सकती है और इस दौरान पुलिस भी कड़ी मशक्कत कर रही है। ट्रैफिक पुलिस जाम खुलवाने की लगातार कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। इसी बीच वाहन चालकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रैंग कर वाहन चलने के लिए मजबूर हैं। लंबी कतारें वाहनों की यहां पर हरमाड़ा के इलाके में देखने को मिल रही हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। भरतपुर पुलिस बदमाश मुठभेड़ के मामले को लेकर के बड़ी जानकारी है। आपको बता दें कि पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई और इस मामले में पुलिस के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची है और वीडियोग्राफी करवाई जा रही है घटनास्थल की, जिससे सबूत और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। कुम्हेर थाना पुलिस आईजी और एसपी यहां पर मौजूद रहे। बदमाशों ने भागने की कोशिश की थी और इसी दौरान बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में 4 बदमाशों को गोली लगी है। 2 की हालत अभी गंभीर है, जिन्हें जयपुर रेफर किया गया है। फिलहाल घटनास्थल पर आला अधिकारी भी पहुंचे और तमाम साक्ष्य उठाने की कवायद लगातार जारी है। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची है। 2 बदमाशों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक ये 4 बदमाश थे जिन पर मुठभेड़ के आरोप हैं और पहले इन्होंने पुलिस पर गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई पुलिस की जब हुई और पुलिस की तरफ से भी फायर किया गया। इस दौरान 2 बदमाश गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें जयपुर रेफर किया गया है। भरतपुर में जो गोलीकांड हुआ है, उस पूरे मामले में 1 लाख रुपए का इनामी घोषित विनोद और चंद्रशेखर यहाँ पर जो पुरुष पॉलीट्रॉमा वार्ड है जयपुर में लाए गए हैं। यहाँ पर इनका इलाज जारी है। एसएमएस के अंदर पूरी टीम बाकायदा इसमें लगी हुई। पुलिस ने बाहरी सुरक्षा यहाँ पर लगाई हुई है। तमाम चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो लगातार निगरानी कर रहे हैं और इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि जो इनका मेडिकल मुआयना है वो पूरा करने के बाद में ज़रूरी इलाज इनको मुहैया कराया जाए। राजधानी जयपुर में इन्हें लाया गया है। यहाँ लाने के बाद में जयपुर में मेडिकल जो पूरी टीम है उसने मुआयना किया है। सुरक्षा का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खासा इंतजाम किया गया है। जयपुर से भी विशेष टीम को बुलाया गया है। जो ध्यान है यहाँ पर पूरा रखा जा रहा है और जो विनोद है, चंद्रशेखर है, दोनों का इलाज शुरू किया जाना है। उनके कहाँ कहाँ चोट आई है, गोली लगी है, जो भी परेशानी है उसका बाकायदा इलाज किया जाएगा और ध्यान रखा जाएगा कि जो पूरा कांड हुआ है भरतपुर के अंदर, उसके बाद में यहाँ उन्हें ला कर के पुलिस ने
उनका जो इलाज कराने की तैयारी कर ली है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और अब बात भीलवाड़ा की, जहां पर एक निजी बीएड कॉलेज की छात्राएं जाती तो पढ़ाई करने के लिए, लेकिन इन छात्राओं से स्कूलों के बाहर पैम्पलेट वितरित करवाने की जानकारी सामने आ रही है और इन छात्राओं को एक धमकी भी दी जाती है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो अटेंडेंस शॉर्ट कर दी जाएगी, इंटरनल एग्जाम में नंबर कम दिए जाएंगे, प्रैक्टिकल में फेल कर दिए जाएंगे। और अब सोशल मीडिया पर वीडियो इनका वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान वायरल वीडियो की पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन ये गंभीर है। इस तरह के प्राइवेट कॉलेजेस किस तरीके से छात्र छात्राओं को परेशान करते हैं, पूरी फीस वसूलते हैं, उसके बावजूद भी पढ़ाई के बजाय उन्हें अपने प्रचार के कार्यों में लगाया जाता है। इस मामले को लेकर छात्र नेताओं में भी कड़ा विरोध जताया गया है और ऐसे में कॉलेज की मान्यता निरस्त करने की मांग उठाई जा रही है। भीलवाड़ा की तस्वीरें हैं, निजी कॉलेज की गुंडागर्दी किस कदर हावी है, तस्वीरों में देखा जा सकता है। स्कूल के अंदर जहाँ पुनीत कॉलेज की छात्राएं पैम्पलेट बांट रही थी, तो मेरे उन पर नज़र, जैसे मेरी नज़र गई, मैंने उनसे पूछताछ की तो मेरे को डाउट हुआ, तो मैंने अपने फ़ोन का एक वीडियो कैमरा ऑन किया। उसके बाद उनसे सवाल जवाब किए। मैंने उनसे पूछा कि कैसे किया एडमिशन, तो उन्होंने अपने सारी जानकारी बताई। तो उन्होंने खुद ने कहा कि हम खुद बीएड की छात्राएं हैं और बीसी के स्टूडेंट के लिए हम यहाँ पे एडमिशन के पैम्पलेट बांट रहे थे। मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हमारे कॉलेज प्रशासन हम पे दबाव बनाता है और हमें धमकी दे रहा है कि अगर आप ऐसा काम नहीं करोगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा या आपको रस्टिकेट कर दिया जाएगा। और मैंने पूछा आपको पेरेंट्स को पता है? तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पेरेंट्स के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। हमारे पेरेंट्स को सिर्फ इतना बोला गया है कि हमें सिर्फ स्कूलों में ले जाया जा रहा है, जबकि पेरेंट्स को भी कुछ जानकारी नहीं है। और उन्हें सालाना, जबकि बीएड की छात्राओं से सालाना 70,000 रुपये 30-35,000 रुपये से फीस ली जाती है, उसके बावजूद भी उन छात्राओं को ऐसा काम, घिनौना काम करवाया जा रहा है। अब आखिरकार भीलवाड़ा के इस निजी कॉलेज को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल यही इस बात को लेकर के कि आखिर बीएड कॉलेज में क्या चल रहा है। पढ़ाई के लिए छात्र छात्राएं आती हैं, लेकिन उनको आखिरकार प्रचार कार्यों में कैसे लगाया जा सकता है। पैम्पलेट उनसे बंटवाए जा रहे हैं और ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें नंबर कम देने की धमकी दी जाती है, इंटरनल एग्जाम में फेल करने की धमकी दी जा रही है। ये कैसा कॉलेज संचालित हो रहा है, ये किसका कॉलेज है और इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अब नंबर चाहिए तो क्या हमारे छात्र छात्राओं को पैम्पलेट बांटने होंगे? ये निजी कॉलेज तय कर रहा है। अटेंडेंस के लिए मनमानी सहनी होगी? ये सवाल न्यूज़ 18 राजस्थान के हैं। ब्लैकमेलिंग का खेल आखिरकार ये कब से चल रहा है? भविष्य के टीचर्स के साथ ये किस तरह का खिलवाड़ है? ये महत्वपूर्ण सवाल तो इस बात को लेकर के भी कि जब वीडियो वायरल हो गया है तो अब तक एक्शन क्यों नहीं हुआ है? भीलवाड़ा के जिला प्रशासन से लगा करके हायर एजुकेशन विभाग कहां पर है, क्यों सोया हुआ है, आखिरकार आंखें क्यों मूंदे हुए हैं? उच्च शिक्षा विभाग को यह सोचना चाहिए कि इस तरह के कॉलेज अगर प्रदेश में संचालित हो रहे हैं तो आखिर छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ किस तरह का खिलवाड़ हो रहा है, इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? और जिम्मेदारों का चुप रहना, आंखें मूंदे रहना कितना सही है? यह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। न्यूज़ 18 राजस्थान ये सवाल और इन सवालों के जरिए मांग करता है कि इस तरह के कॉलेजेस पर कार्रवाई होनी चाहिए जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें चिंता पैदा करने वाली तस्वीरें हैं कि आखिरकार सूबे की शिक्षा व्यवस्था का यह हाल किसने किया है। चलिए अगली खबर का हम रुख करेंगे। पिछले कुछ दिनों से राजस्थान की पुलिस के लिए सिरदर्द बने बैंक लुटेरों को आखिरकार दौसा की पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने बैंक रोबरी करने वाले मुख्य आरोपी रघुनाथ खटाना को गिरफ्तार किया है। वहीं एक बाल अपचारी को भी निरुद्ध किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से देसी कट्टा और लूटी गई नकदी की कुछ राशि बरामद की है। मुख्य आरोपी ने दौसा समेत करौली, टोंक, सवाई माधोपुर में बैंक लूट की वारदातों को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि 25 जनवरी को दिन दहाड़े दौसा जिले के राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक बिलोना कला में बाइक पर सवार होकर 3 बदमाश पहुंचे थे और बैंक के अंदर अंधाधुंध फायरिंग करके रुपए लूट करके फरार हो गए थे। तस्वीरें सीसीटीवी की भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और इसके बाद लगातार लोगों में आक्रोश इस बात को लेकर के था कि इस तरह के बदमाशों पर कार्रवाई कब होगी, कैसे होगी। लेकिन पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एक देसी कट्टा इन आरोपियों के कब्जे से बरामद किया गया है तो लूटी गई नकदी भी बरामद हुई है। बैंक लूट मामले में दौसा पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। दौसा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंक रोबरी के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी रघुनाथ खटाना को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 25 जनवरी को दौसा के बिलोना कला में राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक में हथियारों की नोक पर लूटपाट की थी।
इतना ही नहीं, दौसा के अलावा सवाई माधोपुर, करौली और टोंक के भी विभिन्न बैंकों में आरोपी अपने साथियों के साथ बैंक रॉबरी की वारदात को अंजाम दे चुका है। पुलिस ने आरोपी को नकदी के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं बताया जा रहा है कि अब तक आरोपी ने करीब 27 से 28 लाख रुपए इसी तरह बंदूक की नोक पर विभिन्न बैंकों से लूटे हैं। साथ ही पुलिस ने, क्योंकि 25 जनवरी को जो लूट की घटना हुई थी उसमें करीब 8 लाख रुपए की नकदी पार हुई थी, जिसे पुलिस ने कुछ नकदी करीब 2,80,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। एक बाल अपचारी को भी निरुद्ध किया है। साथ ही मुख्य आरोपी रघुराज खटाना को गिरफ्तार कर लिया है। रघुराज खटाना की गैंग में करीब 4 से 5 शातिर बदमाश हैं जो शार्प शूटर हैं और वे इसी तरह की आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। ऐसे में पुलिस इस मुख्य आरोपी के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। साथ ही बैंक लूट में जो राशि लूटी गई थी वो बची हुई राशि भी बरामद करने का प्रयास कर रही है। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। और अब बात है राजधानी जयपुर से, जहां साल के सबसे बड़े शटडाउन के दौरान पानी की किल्लत सामने आ रही है। राजधानी के कई इलाकों में आज लोगों ने पानी के लिए हंगामा किया। दोपहर को लोग झालाना कच्ची बस्ती के टीला नंबर 1 पर पानी की कमी से परेशान होकर रोड पर आ गए और यहां पर प्रदर्शन किया है। यहां पर लोगों ने खाली बर्तन बजवाए, खाली टंकी बजवाकर जिम्मेदारों से प्यास बुझाने लायक पीने के पानी देने की मांग की है। ठीक है ना? तो वहीं राजस्थान का हेरिटेज विश्व पटल पर अपना लोहा मनवा रहा है। हर किसी की पहली पसंद राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से बना हुआ है। यहाँ के महल, किले, बावड़ी, मंदिर हर किसी के मन को भा जाते हैं और राजस्थान की कला संस्कृति के सतरंगी रंग अपनी छटा बिखेरते हुए साल भर दिखाई देते हैं, तो उनका कोई जवाब नहीं होता। राजधानी जयपुर का हवा महल, जंतर मंतर, आमेर, नाहरगढ़ राजस्थान की कला को दर्शाते हैं और यहाँ के पर्यटन को, यहाँ की ऐतिहासिकता को दर्शाते हैं। और ऐसे में यहाँ पर आने वाला हर पर्यटक राजस्थानी लिबास में ढल जाता है और ऐसे में हेरिटेज की सुंदरता बरकरार रहे, इसके लिए जयपुर में कई कार्य करवाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जंतर मंतर हो या फिर हवा महल, स्मार्ट सिटी के तहत सभी जगह पर कई विकास कार्य हुए हैं। वहीं हेरिटेज संरक्षण के तहत जयपुर में भी काम करवाए जा रहे हैं। इसकी जानकारी हेरिटेज नगर निगम के मेयर मुनेश गुर्जर ने दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। काम ही कर रहा है, काम सभी जगह हुआ था, चाहे वो जंतर मंतर हो, चाहे हवा महल हो, सभी जगह फसाड़ का काम हुआ था। और आगे भी अगर आवश्यकता होगी तो चाहे हम कहीं से भी इसके लिए करेंगे, क्योंकि मैं हेरिटेज की मेयर हूँ। कहीं से भी कोई भी एजेंसी काम करे, लेकिन इसकी सुंदरता बरकरार रहनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। दुनिया भर में अपने मार्बल के लिए विख्यात राजसमंद जिले के लिए मार्बल की सिलरी और वेस्ट नासूर बन चुके हैं। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के साथ ही यहां पर पशुओं के लिए काल बनी सिलरी अब इंसानों की भी सेहत बिगाड़ रही है। लेकिन अब सालों की मेहनत के बाद कुछ वैज्ञानिक और इंजीनियर्स ने इस स्लरी से नए उत्पाद बनाने की पहल की है। केंद्र सरकार की CSIR MPRI रिसर्च संस्थान भोपाल की ओर से मार्बल स्लरी से टाइल्स, टीन शेड और कट पीस तैयार किए गए हैं, जो कि मार्बल की तरह ही टिकाऊ और इको फ्रेंडली भी बताए जा रहे हैं। संस्थान में मार्बल टाइल्स के विकल्प के तौर पर अब इस स्लरी की टाइल्स और अन्य उत्पाद तैयार किए गए हैं, जिनमें 70% मार्बल स्लरी का ही इस्तेमाल किया जाता है, जो पर्यावरण की दिशा में अभूतपूर्व कदम साबित हो सकते हैं। वहीं वेस्ट स्लरी को बेस्ट बनाते हुए मकान के निर्माण में काम आने वाली ईंटों का निर्माण भी किया जा रहा है। बाजार में बिकने वाली मिट्टी की ईंटों से ये सस्ती और टिकाऊ भी हैं। राजसमंद की जो एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर जो बल्क में मार्बल स्लरी निकलती है उसका इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होता है, तो उस स्लरी का हम इस्तेमाल करके पार्टिकल बोर्ड, फॉल सीलिंग आइटम्स, रूफिंग सीट, डोर पैनल्स, वॉल क्लीडिंग वगैरह ये सारे आइटम हम बनाते हैं। सोचे थी कि जब इस एरिया में मैं रिटायरमेंट प्रोसेस हुआ, उससे पहले जब इस एरिया में देखा था तो ये लगा कि ये पाउडर किसी काम का नहीं था, तो उसको देख के मेरी प्रेरणा आगे आई और फिर मैंने इसको शुरू में ईंट बनाई। एक प्रेस मशीन लाया यूपी से
और इसकी ईंट बनाई और 8-10 गैंगस्टरों को मार दिया। तो वहीं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत कोटा में नदी पार के इलाकों की कच्ची बस्तियों में घर घर पहुंचकर लोगों से संपर्क किया है। इस मौके पर मंत्री धारीवाल ने कहा कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कोटा शहर के लोगों को निजी बिजली कंपनी से निजात दिलाने का वादा किया गया था। बजट में 100 यूनिट तक बिजली उपभोग फ्री करने के बाद वो वादा स्वतः पूरा हो गया है। मंत्री शांति धारीवाल कोटा दौरे पर है और लगातार जो है पद यात्रा कर रहे हैं। नदी पार इलाके में यहाँ जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों की समस्याएं सुनकर उनके समाधान का निर्देश दे रहे हैं। शांति धारीवाल जी से डायरेक्टली बात करते हैं और जानते हैं। सर, लगातार आप जो जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है सर? ये प्रोग्राम हाथ से हाथ जोड़ो का चल रहा है, जिसमें पैदल यात्रा करनी पड़ती है और हर घर के उम्मीदवार से, जो हर घर के जो निवासी है, उससे सीधी की सीधी मुलाकात करनी पड़ती है। उनसे पूछना पड़ता है कि भाई रात से तुम खुश हो या रात से कोई तकलीफ पा रहे हो, वो बताओ। वो अपनी अपनी बात बताते हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो रात से खुश हैं। दूसरी बात, जो भी डेवलपमेंट के काम चाहते थे यहाँ के निवासी, वो सारे के सारे काम हमने करवाए। उसके बारे में कोई शिकायत नहीं मिलती है हमें तो शिकायत सिर्फ राशन कार्ड की मिलती है, जो कि मोदी जी ने पोर्टल बंद कर रखा उसके। अमित धारीवाल जी से भी बातचीत करते जानते हैं, किस तरह के रिस्पॉन्स मिल रहा है सर? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। आदमी पूर्ण संतुष्ट है जो राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं चालू की गई हैं और राज्य सरकार द्वारा जो काम, मूलभूत सुविधाओं के काम कराए गए हैं, उससे जनता बहुत खुश है। खाली एक मलाल है जनता के अंदर